कहाँ है मेरा असली बर्थ सर्टिफिकेट? ये एक एक करके कागज फाड़ना तो इंसानों का काम है। आप तो इतनी शक्तिशाली चुड़ैल होकर ऐसे जमीन पर लौट रही है। शायद हमें सुन पाएगी, ना देख पाएगी, ना ढूंढ पाएगी। ये जगह सही है, बिल्कुल है ना? सही है। इस वक्त दुनिया में इससे सही जगह और कुछ है ही नहीं। बाबू, शौर्य दी का जन्म कौन से अस्पताल में हुआ था? एक सेकंड, डॉक्टर शुरजो सेन गुप्ता को देखा आपने? उनके साथ एक लेडी भी थी। नहीं, कहाँ गायब हो गए तुम? ये शरीर भी तो मेरे लिए पिंजरा बन गया। अगर आजाद होती तो एक सेकंड में दोनों को ढूंढ लेती। कहीं हॉस्पिटल के बाहर तो नहीं चले गए दोनों? क्या हुआ, बोलिए ना। क्या बोलूं? जो मैं आपसे पूछ रही हूँ। शाओली दी कौन से अस्पताल में पैदा हुई थी? शौली से अस्पताल? हाँ, उसने बताया था एक बार। अब अचानक ये क्यों पूछ रही है? मैंने शादी को गैर कानूनी साबित करने के लिए एक रास्ता ढूंढ लिया। शाओली दी उस वक्त नाबालिग थी, 17.5 साल की थी। ये बात उन्हीं की माँ ने मुझे बताई है। शाओली की माँ ने? पर वो तो कोमा में है। इंसान अगर कोमा में है तो मैं उनकी आत्मा से भी संपर्क कर सकती हूँ। एक बार बस उस अस्पताल से उनका जन्म प्रमाण पत्र मिल जाए, फिर उस नकली शादी का नाटक कानून की नजरों में भी खत्म हो जाएगा। आप आत्माओं को देख सकती है, यहाँ तक मैंने मान लिया था ना। और एक कोमा पेशेंट के साथ आप कैसे? आप जैसा सोच रहे वैसा नहीं है। अगर आप एक कोमा पेशेंट के साथ बात कर सकती है तो आपने पहले क्यों नहीं किया? छोटू माँ ने बताया था, माशी माँ आपको शाओली की लास्ट कॉल के बारे में बताने वाली थी, पर बताने से पहले वो कोमा में चली गई। इसलिए आपने ये जान नहीं पाया कि शाओली का असली कातिल कौन है। ये लीजिए काली घाट का प्रसाद। मैं लेती हूँ। माफ कीजिएगा, आने में थोड़ी देरी हो गई, पर मैं अभी रसोई में जाती हूँ और दोपहर के 1 बजे से पहले खाना तैयार हो जाएगा। टेंशन मत लो, वो सब मैं संभाल लूंगी। दादा और मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी ना। हाँ बेटी, क्या है कि परसों से देवी पक्ष शुरू हो रहा है, माँ दुर्गा का आगमन हो रहा है, और तुम तो जानती हो कि ललिता की मौत का दुख, उसका शोक हम सब पर अभी भी छाया हुआ है। और ये साल हम सबके लिए अशुभ का भी है, तो हम सोच रहे थे कि इस साल अगर दुर्गा पूजा ना करें तो। नहीं बाबा, भरी महल की प्रथा कभी टूटी नहीं है, और ललिता माँ की आत्मा भी कभी नहीं चाहेंगी कि ऐसा हो। रथ यात्रा के दिन से माँ दुर्गा की मूर्ति बन रही है, तो अब इसे रोक देना सही नहीं होगा। बल्कि अभी तो इस घर को माता के पावन आशीर्वाद की जरूरत है। और माँ ललिता की मौत इस साल थोड़ी ना, बहुत पहले ही हो चुकी है। बस खबर हमें अभी मिली ना, तो इसलिए हमारा औषध तो वैसे भी नहीं बनता, तो ये पूजा होने दीजिए ना। हाँ ठीक है, ठीक है। हर साल की तरह इस साल भी परी महल में माँ दुर्गा का स्वागत बड़ी धूमधाम से किया जाएगा। एक मिनट। बाईपास मेडिकल कॉलेज में कांटेक्ट मिला है, और बर्थ रिकॉर्ड वो सिर्फ फैमिली के किसी मेंबर को ही दिखाएंगे, किसी बाहर वाले को नहीं। तो अब शाओली दी को मुर्दा साबित करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। तो फिर छोटो माँ, खोलिए अपना संदूक और बाहर निकालिए उस प्राचीन यंत्र को जो हर बंगाली के घर में साल में सिर्फ एक सुबह के लिए जागता है,
यानी कि हमारा रेडियो। क्यों? मैं समझी नहीं। अरे परसों से देवी पक्ष शुरू हो रहा है, मतलब कल महालया है, पितृपक्ष का आखिरी दिन। और महालया के दिन हम क्या करते हैं? सुबह सुबह जगते हैं और महिषासुर मर्दिनी सुनते हैं। अरे हाँ, मैं ये कैसे भूल गई। कल महालया है, पितृपक्ष का अंत। वो दिन जब पितरों की आत्मा धरती पर आती है अपने परिवार से तर्पण और पिंड दान लेने, ताकि वो मुक्ति पा सके। हाँ, सबको पता है। तुम कैसे भूल गई महालया के बारे में? अगर कल शाओली दी का तर्पण किया जाए तो उनकी आत्मा को ये शरीर छोड़ना ही होगा। यही मौका है साबित करने का कि वो मर चुकी है। अब बाबा, कल महालया है तो डॉक्टर बाबू मोहर महुआ को ललिता माँ के लिए भी तर्पण करना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आइडिया है। मैं सूरजो को बोलता हूँ। हाँ। लेकिन बेटी, ये तो घर की बहुएं भी करती है ना, तुम नहीं करोगी? बाबा भूतनाथ ने मुझे सभी अतृप्त आत्माओं को मुक्ति दिलाने की जिम्मेदारी दी है, तो इसीलिए मुझे उनके लिए अलग जगह तर्पण करना होगा। हाँ हाँ ठीक है बेटी, तुम्हारा जो धर्म है वो तो निभाना ही होगा। एक काम करते हैं ना, क्यों ना हम ललिता माँ के तर्पण में शाओली दी को बैठने के लिए कह दें? बिल्कुल, कोई जरूरत नहीं उसको बोलने की। और वो किस हक से बैठेगी वहां? दादा, अगर नौयन कह रही है ना तो कुछ सोच समझ के कह रही हो, है ना नौयन? संसार शक्ति लेकी ना पालन हेतु अन्नधन दीना अन्नपूर्णा हुई जगपाला तुम ही आदि सुंदरी बाला। शाओली दी, मैं आप ही से मिलने आ रही थी। एक अच्छी खबर है, कल सुबह आपको ललिता माँ के लिए तर्पण करना है और गंगा जल में डुबकी लगाकर। लगा पाएंगी ना? यही मौका है, शाओली दी को तर्पण करना होगा और मैं शाओली दी का तर्पण करूंगी। देखते हैं वो अपना सच कितनी देर तक छुपा पाएंगी। कहाँ है मेरा असली बर्थ सर्टिफिकेट? ये एक एक करके कागज फाड़ना तो इंसानों का काम है। तो इतनी शक्तिशाली चुड़ैल होकर ऐसे जमीन पर लौट रही है। अरे फूंक मारकर सब कुछ राख कर दीजिए, जला दीजिए सब कुछ। दिखाइए अपनी असली ताकत। इंसान हो या आत्मा, गुस्सा सबकी अक्ल को खा जाता है। एक गलती शाओली दी, एक छोटी सी भूतिया हरकत और आपका खेल खत्म। क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है आपको? Stop it, नौयन। क्या कह रही है आप? शाओली को चुड़ैल क्यों बोल रही है? डॉक्टर बाबू, अब तो ये साबित हो चुका है कि मैं ही आपकी पत्नी हूँ। तो कोई दूसरी औरत मेरे पति पर अपना हक जमाने की कोशिश करेंगी तो मैं उसे कुछ भी बुरा भला कह सकती हूँ। और शाओली दी तो एक चुड़ैल के अलावा कुछ भी नहीं है मेरे लिए। नहीं, जब तक सूरजो दोबारा से मेरा नहीं हो जाता और मैं इस परी महल की बहू नहीं बन जाती, मुझे ये कमजोर इंसान बनकर ही रहना होगा। पर इस नौयन के रहते मैं सूरजो तक पहुंचूंगी कैसे? इसने तो मेरी शादी को भी नकली साबित कर दिया है। अब चुपचाप ये घर छोड़कर चली जाइए शाओली दी, वरना आपके नसीब में और कितना दुख लिखा है ये आप सोच भी नहीं सकती। नहीं, नहीं, मैं सूरजो को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सूरजो, इन कागजों से क्या होता है? हमारा रिश्ता तो असली है ना? भले ही हमारी शादी नकली हो, पर प्यार तो असली है ना? अब कह दो इन सब से कि तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार। दूर हो जाओ मेरे पति से। ये मेरे पति है, तुमने छुआ कैसे इन्हें? सूरजो, ये सबके सामने मेरी इंसल्ट करे जा रही है और तुम इसे कुछ भी नहीं कह रहे। प्लीज प्लीज इसे घर से निकाल दो। कह दो इसे कि जहाँ सूरजो है वहाँ शादी है, प्लीज। तो आप ऐसे मानेंगी नहीं ना? ठीक है छोटो माँ, मोहर, दुर्गा पूजा से पहले घर की सफाई होती है ना, तो वो काम हम अभी शुरू करेंगे।
नॉयन, ये क्या कर रही हैं आप? अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं है डॉक्टर बाबू, पर अब इस घर को सफाई की जरूरत है, फिर चाहे वो गंदगी हो या गंदी सोच। मैं अपने पति का अपमान ऐसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। कि आपसे पैर दबाना चाह रही थी ना, इन्हें तो मैं अभी बताती हूँ। आप सबने आज तक मुझे माँ लक्ष्मी के रूप में देखा है, पर आज माँ चंडी के रूप में देखेंगे। मोहन, बाहर से वो हथौड़ा लाना जरा। डॉक्टर बाबू, इनसे कह दीजिए अगर शाओली दी यहाँ से खुद चली जाएंगी तो बेहतर होगा, वरना जिन पाँवों को ये आपसे दबाना चाह रही थी मैं उन्हें तोड़ दूंगी। और जिस मुंह से आपने इन्हें पैर दबाने के लिए कहा ना, उस मुंह को तो मैं इससे कुचल दूंगी। आपकी ये भूतपूर्व प्रेमिका कि अपने इस इंसानी शरीर पर कितना भार सह पाएंगी। पूछिए ना इनसे कि इस शरीर की कितनी अहमियत है इनके लिए। मेरे शरीर पे वार करेगी? क्या हो गया शाओली दी? अगर ये शरीर घायल हो गया उसके बाद क्या होगा, यही सोच रही है ना आप? नहीं नहीं, ये शरीर बेकार हो गया तो मैं इंसानी रूप में नहीं आ पाऊंगी। क्या करूं, मैं ये घर भी नहीं छोड़ सकती। प्लीज मत हटाओ, ये मुझे मार डालेगी। इससे पहले भी मुझे मारने की कोशिश की थी, तब तो मैं बच गई थी। पर देखो, इसके सर पे खून जमा है। प्लीज बचा दो, पुलिस बुला लो प्लीज। अरे पुलिस बाबू के आने से पहले मैं इस इल्जाम को सच तो कर दूं।